यह आदमी दशकों तक अपनी लकवाग्रस्त पत्नी की देखभाल करता रहा। पड़ोसी उसकी बहुत तारीफ करते थे, कितना ध्यान रखने वाला, कितना दयालु। किसी को नहीं पता था कि उसकी पत्नी हर एक रात रोते रोते सो जाती थी। क्या नहीं, क्योंकि यह समर्पित पति एक राक्षस था जो एक संत के चेहरे के पीछे छिपा हुआ था। जब से वह पड़ोस में रहने आया था, लगातार 3 हत्याएं हो चुकी थी। सभी पीड़ित बुजुर्ग थे, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, कोई स्पष्ट मकसद नहीं था, सिर्फ एक ही व्याख्या थी। हत्यारा इन बूढ़े लोगों का इस्तेमाल अभ्यास करने के लिए कर रहा था। पुलिस ने मकान मालिक टेड पर ध्यान केंद्रित किया। टेड का गुस्सा बहुत जल्दी भड़क जाता था। वह हमेशा किराए को लेकर किराएदारों से झगड़ता रहता था। वह इतना दोषी दिखता था, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कुछ भी नहीं था। बात फैल गई और पूरा पड़ोस टेड के खिलाफ हो गया। लोग उससे बचने के लिए सड़क पार कर जाते थे। दुकानों ने उसे सामान देने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हें यह नहीं बेचूंगा। सच्चाई यह थी कि टेड की जुबान कड़वी थी, लेकिन उसका दिल अच्छा था। उसने कभी वास्तव में किसी किराएदार को बाहर नहीं निकाला था। वह हमेशा पड़ोसियों की मदद करता रहता था, अपने ऊपर लगा आरोप मिटाने के लिए बेताब था। टेड उस कमरे को देखने गया जहां उसके एक किराएदार ने फांसी लगा ली थी। ये मामले बेहद परेशान करने वाले थे। लगातार 3 सभी को आत्महत्या घोषित किया गया था। जबरन घुसने का कोई निशान नहीं था, संघर्ष का कोई निशान नहीं था। ऐसा था जैसे वे सब गलती से खुद ही चले गए हों। टेड इसे समझ नहीं पा रहा था। अचानक एक आदमी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। क्या? उस आदमी का नाम वॉल्टर था, मृत व्यक्ति का एक पूर्व सहकर्मी जो कभी एक जासूस रहा था। वॉल्टर को यकीन था कि टेड ही हत्यारा है। यह सब एक गलत फहमी थी। टेड ने समझाने की कोशिश की। किराएदार ने अपनी जान खुद ली थी। वॉल्टर को यह बात मंजूर नहीं थी। उसने दराज से एक हवाई जहाज का टिकट निकाला। उड़ान में 3 दिन बाकी थे। गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका था। वह आदमी अपने पोते पोतियों से मिलने की योजना बना रहा था। कौन अपने पोते पोतियों से मिलने के लिए उड़ान बुक करता है और फिर सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लेता है? टेड के पास कोई जवाब नहीं था। वॉल्टर ने उसे बताया कि यह मामला बिल्कुल 30 साल पुराने हत्याकांडों की श्रृंखला जैसा लग रहा था। उस समय हत्यारे ने बुजुर्ग पीड़ितों से शुरुआत की थी जो मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसने अपने तरीके बेहतर किए। फिर वह युवा महिलाओं तक पहुंच गया। 13 लोग मारे गए थे। उसके बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाने से पहले वॉल्टर को विश्वास था कि हत्यारा वापस आ गया है और इस बार वह उसे रोकने वाला था। अगर वही पैटर्न जारी रहा तो अगला निशाना युवा महिलाएं होंगी। तभी टेड को एक बात याद आई। उसकी 2 किराएदार युवा महिलाएं थीं। पिछली रात देर से उसने उनके कमरे से तेज आवाजें सुनी थी। उसे लगा था कि वे बस शोर मचा रही हैं। अब उस याद ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। दोनों आदमी कमरे की ओर दौड़े। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने उसे तोड़कर खोला। वॉल्टर ने उसे तुरंत देख लिया। नाली के आसपास खून था जो पूरी तरह से धोया नहीं गया था और बाथटब में एक दांत पड़ा था। उन्होंने रेफ्रिजरेटर खोला। दोनों आदमी जम गए। लड़कियों में से एक पहले ही मर चुकी थी। टेड ने पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन उठाया। वॉल्टर ने उसे रोक दिया। उन्हें सिर्फ इतना निश्चित रूप से पता था कि एक लड़की मर चुकी थी, दूसरी अभी भी हत्यारे के साथ हो सकती थी। अगर उसे खबर हो गई तो वह भी हाथ से निकल जाएगी। उन्हें यह काम चुपचाप करना था। 30 साल पहले जब वॉल्टर अभी पुलिस विभाग में था, उसका एक बार हत्यारे से सामना हुआ था, लेकिन उस आदमी ने मुखौटा पहन रखा था। वॉल्टर ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। बाथरूम में उसका कोई निशान नहीं था। वह अभी भी बाथरूम में था। सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसके पास उस समय के एक जीवित बचे व्यक्ति की जानकारी थी।